दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसके आने का जश्न हर कोई अपने तरीके से मनाता है। जानवर हो या फिर इंसान, हर किसी को बारिश का इंतजार रहता है। बारिश अपने साथ दर्जनों फायदे लेकर आती है। बारिश होने से जहाँ खेतों और पेड़ पौधों में नई जान आती है, तो वहीं नदी और तालाबों में पानी जमा होने से जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन सभी बारिशें ऐसी नहीं होती हैं। दुनिया में कुछ बारिशें ऐसी भी हुई हैं जिसमें पानी का नामो निशान नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बारिश की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप सोचना बंद कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम दुनिया में हुए कुछ अजीबोगरीब बारिश के बारे में बताने वाले हैं। इन बारिशों में कहीं मछली की बारिश हुई तो कहीं जगहों पर खून की बारिश हुई, और तो और कुछ जगहों पर आसमान से चमगादड़ों की बारिश होने लगी। तो चलिए, इंतजार किस बात का, हम आपको एक एक करके सभी अजीबोगरीब बारिशों के बारे में दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बगल में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। नंबर 1, मछलियों की बारिश। दोस्तों, पानी में तैरती मछलियां तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने आसमान से बरसती हुई मछलियां देखी हैं? हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत बता रहे हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां पर मछलियों की बारिश होती है। जब मछलियों की बारिश शुरू होती है तब उसकी जगह पर इतनी तादाद में मछलियां बरसती हैं कि पूरा इलाका मछलियों से भर जाता है। बारिश में भीगने का शौक रखने वाले लोग मछलियों की बारिश होते ही छत की तलाश में इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि मछलियों की बारिश खतरनाक हो सकती है। मछलियों की बारिश आमतौर पर समुद्र के किनारे बसे शहरों में देखी जाती है। इस घटना के पीछे टॉर्नेडो तूफान का हाथ होता है। जब समुद्र में टॉर्नेडो तूफान सक्रिय होता है तब वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को अपनी चपेट में ले लेता है। इसी टॉर्नेडो तूफान में फंसकर मछलियां हवा में चली जाती हैं और फिर टॉर्नेडो के साथ ही समंदर से कई किलोमीटर दूर तक सफर करती रहती हैं। जब हवा का दबाव कम होता है और टॉर्नेडो कमजोर पड़ता है तब इसमें फंसी हुई मछलियां नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही मछलियों की बारिश कहते हैं। नंबर 2, खून की बारिश। डरिए मत, हम किसी हॉरर फिल्म या हिंसक घटना के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। खून की बारिश होने की ये घटना भी 100% नेचुरल है। दोस्तों, जब इतिहासकार किसी जंग का जिक्र करते हैं तब वो अक्सर खून की नदियों की बातें करते हैं। इनफैक्ट दुनिया में कुछ झीलें ऐसी हैं जिसका रंग खून की तरह सुर्ख लाल होता है। खैर, हम खून की नदी नहीं बल्कि खून की बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने मुद्दे पर हम वापस आते हैं। समय समय पर दुनिया के अलग अलग देशों में खून की बारिश की घटना देखी गई। 23 सितंबर 2001 को केरल में खून की बारिश हुई थी। लोगों ने जब इस बारिश को देखा तो वो काफी डर गए। उन्हें लगा कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। लोगों की तसल्ली के लिए वैज्ञानिकों ने बारिश के लाल पानी का DNA टेस्ट किया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि लाल रंग का ये लिक्विड खून हो सकता है। पर इस पर जब डीप स्टडी की गई तो पता चला कि लाल रंग का ये लिक्विड पानी ही है और पॉल्यूशन की वजह से इसका रंग बरसने से पहले लाल हो जाता है। इस पानी में कई खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इंसान समेत जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। नंबर 3, मकड़ियों की बारिश। आज तक आपने मकड़ियों को अपने घरों के कोनों में या पेड़ पौधों के बीच जाले बुनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मकड़ियों को हवा में उड़ते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे कि मकड़ियों के पास तो कोई पंख होते नहीं, फिर वो कैसे हवा में उड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है, प्रकृति की डिक्शनरी में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। मकड़ियों के हवा में उड़ने और फिर नीचे गिरने की ये घटना भी 100% नेचुरल है। मकड़ियों के बारिश की एक घटना मई 2015 में ऑस्ट्रेलिया में देखी गई थी। इस बारिश में पैराविक्सिया बिस्ट्रियाटा प्रजाति की लाखों मकड़ियां हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगीं। दरअसल पैराविक्सिया बिस्ट्रियाटा प्रजाति की ये मकड़ियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपना जाल बनाती हैं, जिनके जाल भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन जब कभी तेज हवा चलती है तब इनका जाल टूट जाता है और ये जाल के साथ हवा में उड़ने लगती हैं। चूंकि इनके जाल बेहद पतले होते हैं जो कि हवा में उड़ते हुए नजर नहीं आते और हमें सिर्फ मकड़ियां ही नजर आती हैं। ये मकड़ियां हवा की स्पीड के अनुसार कई किलोमीटर तक उड़ते हुए चली जाती हैं और फिर जब हवा की स्पीड कम होती है तब ये नीचे गिरने लगती हैं। इन्हें नीचे गिरते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे मकड़ियों की बारिश हो रही हो। दोस्तों, आप हमारी ये रोचक वीडियो किस राज्य या किस जिले या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके हमें बताएं। नंबर 4, राख की बारिश। 18 मई 1980 को अमेरिका में एक ऐसी बारिश हुई थी जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। आम दिनों की तरह उस दिन भी लोग अपने प्रतिदिन के कामों में बिजी थे। तभी लोगों की नजर आसमान में मंडराते गहरे काले बादल पर पड़ी। ये बादल काफी तेजी से ट्रैवल कर रहा था और साथ ही अंधेरा भी गहराता जा रहा था। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। दरअसल लोगों ने जिसे बादल समझ रखा था वो राख का बादल था।
ये राख एक ज्वालामुखी विस्फोट से निकला था जो देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गया। शहर में राख की बारिश होने लगी, जमीन के ऊपर 4 इंच तक राख जमा हो गई। लोगों को सब कुछ छोड़कर अपने अपने घरों में कैद होना पड़ा। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद भी उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। इस राख में कई खतरनाक केमिकल्स थे जिसकी वजह से लोग आई इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन की चपेट में आ गए। राख की इस बारिश की वजह से अमेरिका को $1 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। नंबर 5, चमगादड़ की बारिश। 2014 में ऑस्ट्रेलिया का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था। पूरी ऑस्ट्रेलिया भीषण गर्मी की चपेट में थी। इंसानों ने तो किसी तरह खुद को इस गर्मी से बचाए रखा, लेकिन बेचारे जानवरों के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले चमगादड़ इतनी भीषण गर्मी को झेल नहीं सके और उनकी मौत होने लगी। पेड़ों पर रहने वाले ये चमगादड़ अचानक ही हजारों की संख्या में मरने लगे और पेड़ों से नीचे गिरने लगे, ऐसे जैसे आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं। बेचारे चमगादड़ गर्मी की वजह से मरते रहे और इंसान कुछ भी नहीं कर सका। 2014 की गर्मी में कम से कम 1 लाख चमगादड़ों की मौत हो गई थी। मरने के बाद चमगादड़ की लाश बारिश की तरह जमीन पर गिरती थी। अफसोस, इंसानों के कारनामों का परिणाम इन मासूम जानवरों को भुगतना पड़ता है। यदि हम अब भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ग्लोबल वार्मिंग इंसानों की जान लेना शुरू कर देगा। नंबर 6, छिपकली की बारिश। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब कहीं सामान्य से अत्यधिक गर्मी तो कहीं सामान्य से अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है। इंसान तो किसी तरह से इन मौसमों में सरवाइव कर लेता है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए ये बदलाव जानलेवा बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया में चमगादड़ की मौत इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसी ही एक घटना अमेरिका के फ्लोरिडा में देखी गई, जहां अत्यधिक ठंड पड़ने से छिपकली की बारिश होने लगी। मतलब कि छिपकली ठंड से ठिठुर कर पेड़ों और दीवारों से गिरने लगी। दरअसल ये जीव इस तरह के भीषण ठंड को झेलने के लिए नहीं बने हुए हैं। इस वजह से जब इन्हें ठंड का सामना करना पड़ा तो वो इसको झेल पाने में असफल रहे और हजारों की तादाद में पेड़ों से नीचे गिरने लगे। इस मामले में सुखद बात यह है कि तापमान बढ़ने के बाद ये छिपकली फिर से जीवित हो गई। नंबर 7, पाउडर की बारिश। अब हम आपको जिस बारिश के बारे में बताने जा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इंसानों की वजह से हुई थी। 1969 में साउथ कैरोलिना में अचानक ही पाउडर की बारिश होने लगी। गिरते हुए इस पाउडर को देखकर लोग हैरान रह गए। ये खतरनाक तो नहीं था, लेकिन लोगों ने इसे पहली बार देखा था तो उनमें एक अजीब सा डर पैदा हो गया। साथ ही लोग इस पाउडर की बारिश को देखकर काफी ज्यादा उत्सुक भी थे। देखते ही देखते ये खबर मीडिया तक पहुंच गई और जब इस मामले की जांच की गई तब पता चला कि पाउडर की ये बारिश कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक मशीनरी गलती थी। शहर में स्थित मिल्क पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद मशीन खराब हो गई और एयर की जगह पर मिल्क पाउडर को ही हवा में रिलीज कर दिया। इस वजह से देखते ही देखते मिल्क पाउडर पूरे शहर में फैल गया और पूरा शहर पाउडर की बारिश की चपेट में आ गया। नंबर 8, मांस की बारिश। अब हम आपको जिस बारिश के बारे में बताने जा रहे हैं वो आज तक का एक रहस्य है। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी में अचानक ही मांस की बारिश होने लगी। छोटे छोटे टुकड़ों में मांस आसमान से गिरने लगे। मांस के इन टुकड़ों का आकार 2 से 4 इंच तक का था। कुछ मिनट के बाद ही मांस की ये बारिश रुक गई। जिस जगह पर मांस की बारिश हुई थी वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों के बीच ये चर्चा चल रही थी कि ये मांस कौन से जानवर का है। इसी बीच 2 लोगों ने इसे टेस्ट करने की हिम्मत दिखाई। इन लोगों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि ये बीफ है। जब मांस के टुकड़ों को रिसर्च के लिए एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया तब एक्सपर्ट्स ने बताया कि मांस के टुकड़े घोड़े के लंग्स के हैं। लेकिन इतनी संख्या में टुकड़ों की बारिश कैसे हुई, इस सवाल का मुकम्मल जवाब आज तक नहीं मिल सका है। कुछ लोगों की ऐसी आशंका है कि गिद्ध का झुंड मांस खाकर इस इलाके से उड़कर गए होंगे। इसी दौरान इनमें से एक ने मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया होगा, जिसे देखकर झुंड में मौजूद सभी पक्षियों ने भी ऐसा ही किया होगा। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। इनमें से कौन सी बारिश को देखकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।